रावण का जन्म और उसकी कहानी। विस्तृत रूप। वेन। रावण का परिवार और जन्म स्थान। रावण का जन्म लंका द्वीप में हुआ था, जो सोने की नगरी के रूप में जानी जाती थी। रावण के पिता अर्षि विश्रवा थे, जो बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उनकी मां का नाम कैकसी था, जो राक्षस कुल से थीं। इस तरह रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था। इसी वजह से उसमें असाधारण बल और बुद्धि दोनों का मेल था। 2. रावण का बचपन और शिक्षा। रावण बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी था। उसने अपने पिता से वेद शास्त्रों की शिक्षा ली और अपनी माता से राक्षसों की शक्तियों के बारे में सीखा। उसने ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र और अन्य कई शक्तिशाली हथियारों की विद्या सीखी। रावण का उद्देश्य सिर्फ शक्ति अर्जित करना नहीं था, बल्कि संसार पर शासन करना था। उसके मन में हमेशा महानता की इच्छा रहती थी। 3. तपस्या और वरदान। जब रावण बड़ा हुआ, उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि ब्रह्मा जी को उसे वरदान देना पड़ा। रावण ने वरदान मांगा कि कोई देवता, राक्षस या यक्ष उसे न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया, जिससे वह लगभग अजेय हो गया। इसके बाद रावण ने लंका पर अपना अधिकार जमाया और वहां का राजा बन गया। 4. रावण का राज्य और सत्ता। लंका, जो पहले कुबेर का राज्य था, अब रावण के अधीन आ गई। उसने लंका को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। रावण ने देवताओं और असुरों को भी हराया और अपने बल से त्रिलोक विजेता बन गया। उसकी लंका सोने की नगरी कही जाती थी, जहां किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन रावण का घमंड भी उसी के साथ बढ़ता गया। 5. घमंड और पतन। रावण की ताकत और सत्ता ने उसे इतना घमंडी बना दिया कि उसने भगवान श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया, जिससे उसके अंत की शुरुआत हुई। श्री राम ने अंततः रावण का वध किया और लंका को उसके घमंड से मुक्त किया। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अपने घमंड और अहंकार में अंधा हो जाता है, तो उसका अंत निश्चित है। इस तरह रावण का जीवन हमें ज्ञान, शक्ति और अहंकार के सही और गलत उपयोग के बीच का अंतर समझाता है।